आप सभी को नमस्कार। और मेरा नाम करण वालिया। सबसे पहला नमस्कार जैसे हमेशा ही मैं माँ सरस्वती के चरणों में देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई भी रचना का साकार होना नामुमकिन। आज की रचना जो मैंने लिखी है ये कुछ दिन पहले लिखी थी, और आई थिंक ये पहली बार इसका मंचन मैं कहीं कर रहा हूँ। और इस रचना के माध्यम से जो इसका सार था बेसिकली वो ये था कि बस लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सोच करके पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो, हालांकि भगवान लंबी उम्र दे सबको, लेकिन अगर ऐसा मोमेंट हो और अगर कोई छूट जाए और जिसे दिल से धन्यवाद ना दे पाए, तो उस बात को छोटा सा सोच के मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी और वो आपके सामने प्रस्तुत कर। लिखा कुछ इस तरह से कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक है जीवन का विस्तार। एक एक पल, एक एक पल एक पृष्ठ के जैसा, एक एक पल एक पृष्ठ के जैसा, और ऐसे पृष्ठ हजार। क्या बात है। हजारों पृष्ठों में असंख्य कार्य, हजारों पृष्ठों में असंख्य कार्य, जिसका समझा मैं स्वयं को ही सूत्रधार। क्या बात है। अच्छे बुरे में तोला सब कुछ, अच्छे बुरे में तोला सब कुछ, किंतु ना ये किया विचार। हर एक अनुभव कुछ सिखलाता, हर एक अनुभव कुछ सिखलाता है, और इसमें नहीं कोई अपवाद। मेरे अनुभवों में, मेरे अनुभवों का जो भी साक्षी रहा, मेरे अनुभवों का जो भी साक्षी रहा है, उसको मेरा कोटि कोटि। अपने करों में, मतलब हाथ, अपने करों में नहीं था स्वयं को इस धरती पर लाना, लौटते समय भी होगा किसी और के कांधे जाना। चलना मुझे किसी और ने सिखाया, चलना मुझे किसी और ने सिखाया, अपने हाथों से भोजन खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, हृदय से लगाया, और हर एक अनुभव को साक्ष्य बना। किसी ने पाठशाला में मुझे ज्ञान दिया, किसी ने जीवन में मित्रता का वरदान दिया, किसी ने मुझसे प्रेम करके मुझको बहुत सम्मान दिया, और किसी ने मुझको कार्य पर रखकर मुझे अवसर प्रदान किया। इसमें किसी चीज में भी मेरा क्या ही लेना, डिसीजन था किसी और का। कभी किसी ने कटु शब्द कहकर मेरा बहुत अपमान किया। कहने का औचित्य यहाँ पे यह है कि हर एक एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाता है। जरूरी नहीं है कि आपने कभी कुछ बुरे शब्द सुने हो तो वो बुरा ही असर करते, कभी कभी वो मोटिवेशन भी बनती है। तो कभी किसी ने कटु शब्द कहकर मेरा बहुत अपमान किया, तो कभी इस वेदना ने प्रभु की वंदना दी, और फिर उस वंदना ने हाथ में छड़ी दी, अंधकार में जाते जीवन को प्रकाश की कड़ी दी। अधिकांश अवसरों को मुड़कर देखने पर, अधिकांश अवसरों को मुड़कर देखने पर केवल यह पाया कि कितने लोगों और माध्यमों से मैं यहां तक पहुंच पाया। न जाने अपने मैं के मद में चूर, ना जाने अपने मैं के मद में चूर, कितने क्षणों को मैंने अबोध ही गंवाया। इतने सहारे मिले जीवन में, इतने सहारे मिले जीवन में, पर कितनों को मैं धन्यवाद जैसे कह पाया। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की कि बहुत से गिले मिट जाते, बहुत से गिले मिट जाते, बहुत से रिश्ते बच जाते, बहुत सी कहानियों को आराम मिलता, बहुत से कयासों को विराम मिलता, यदि मुझको मेरे अतिरिक्त कुछ ज्ञात होता, यदि मुझको मेरे अतिरिक्त कुछ ज्ञात होता, तो हर एक शब्द प्रभु नाम के बाद धन्यवाद।
और एक छोटी सी कविता मैंने आजकल के सिनेरियो पे लिखी थी कि देखते हैं कि लोग प्यार मोहब्बत की कविताएं तो बहुत लिखते हैं और प्यार को बताना भी चाहते हैं, लेकिन अपने आसपास देखें तो बहुत लोगों का घर टूट रहा है, बहुत लोगों के दिल टूट रहे हैं। तो उस बात को सोच के एक छोटी सी कविता लिखी थी, कंसेप्ट लिया था दिमाग में, घर नगर। क्योंकि हम मकान बनाते हैं, घर तो वहां रहने वालों से, लेकिन लोगों का घर टूट रहा है, तो उन पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी। तो कहा था कि चेहरे पर वो शबाब ना होगा, चेहरे पर वो शबाब ना होगा, बातों में वो रुबाब ना होगा। चेहरे पर वो शबाब ना होगा, बातों में वो रुबाब ना होगा। चंद किस्से याद रहेंगे, चंद किस्से याद रहेंगे शायद, बीती उम्र का मगर हिसाब। जो पल साथ में गुजरे, जो पल साथ में गुजरे हैं, वही तो प्यार की गुल्लक में रखनी है। जो पल साथ में गुजरे हैं, वही तो प्यार की गुल्लक में रख लिए हैं, और बो देंगे उसे आसमां में जाते जाते, और बो देंगे उसे आसमां में जाते जाते, सारे संसार में अपने प्रेम का विस्तार ले। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी है कि पर सुना है जाना पड़ता है खाली हाथ, पर सुना है जाना पड़ता है खाली हाथ। तो आइडिया लाइन्स के पीछे ये है कि यहाँ से चले गए तो कुछ रहा, एफर्ट तो सारा यही, ठीक है, तो लोग एफर्ट नहीं डालते। तो मैंने कहा कि पर सुना है जाना पड़ता है खाली हाथ, तो कैसे ले जा पाएंगे इन पलों को अपने साथ। फिर क्यों ना यहीं पे रुमानी हो लिया जाए, फिर क्यों ना यहीं पे रुमानी हो लिया जाए, और इन लम्हों को यहीं बोल। क्या बात है। लगेगा पेड़ इन लम्हों का, अगर घर में इन लम्हों का पेड़ लग गया तो क्या हो, कि लगेगा पेड़ इन लम्हों का तो खुशी का ठिकाना ना होगा। लगेगा पेड़ इन लम्हों का तो खुशी का ठिकाना ना होगा। फिर हर एक बोल इस आंगन तराना सब। अब पेड़ लगाया था हमने, और लगाया, प्यार का क्या होता है ना, प्यार का पेड़ नहीं, प्यार की बेल होती जो परवान चढ़ती है। और अब वो इम्पैक्ट अगर पड़ोसी के घर पे भी आ जाए तो अपने घर से नहीं जाना चाहिए, लेकिन जनरली खुद नहीं जाना है, बेल जाएगी। तो लिखा कि बेल की तरह जब चढ़ बैठेगा पड़ोस की दीवार, बेल की तरह जब चढ़ बैठेगा पड़ोस की दीवार पर, न जाने मकान से निकल आएंगे कितने। घर से घर के सिलसिले में बनेगा घर, दैट्स द कॉन्सेप्ट। क्या बात है। तो न जाने मकान से निकल आएंगे कितने घर, घर से घर के सिलसिले में बनेगा घर नगर, जिसके बराबर का कोई और पैमाना नहीं। क्या क्या बदल जाए, थोड़ी सी इंटेंट हम डालें तो क्या क्या हो सकता है। क्या क्या बदल जाए जो चल पड़े हम एक दूजे की, क्या क्या बदल जाएगा जो चल पड़े हम एक दूजे की ओर। बस एक कदम जो तुम और चल पड़ी तो और आगे आना नहीं। बस एक कदम जो तुम और चल पड़ी तो और आगे आना ना होगा। मैं तय कर लूंगा, अरे मैं तय कर लूंगा दौरों का सफर सिर्फ तुम्हारे। अरे मैं तय कर लूंगा दौरों का सफर सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि फिर इस जमाने जैसा जमाना। जब हम स्कूल में थे तब ये गीत, कोई दो भाई थे भारद्वाज ब्रदर्स, उन्होंने ये गीत लिखा था कि क्या जमाना आ गया है दोस्तों, और वो गाना समहाउ मैंने रिसाइट कर लिया। तो कॉलेज में एक दफा मेरे टीचर ने मेरी अटेंडेंस लगाने के लिए वो गाना मुझसे लिखवाया था। तो गाना कुछ इस तरह था कि पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में थोड़ी सी खटाई नहीं मिलती। पहले जितने में घी का डिब्बा मिलता था, अब उतने में थोड़ी सी मलाई नहीं मिलती। पहले जितने में शादी हो जाती थी उतने में, पहले जितने में शादी हो जाती थी उतने में देखने भी आजकल लुगाई नहीं मिलती। पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में थोड़ी सी खटाई नहीं मिलती।
शिक्षक ने बच्चों से कहा, प्रश्न एक पूछता हूँ, देखते हैं तुम में से हल कौन कर पाता है। प्रश्न है ना टेढ़ा मेढ़ा है, ये बिल्कुल सीधा साधा, अंडे से मुर्गी का बच्चा बाहर कैसे आता है। एक बच्चा बोला, प्रश्न ही विचित्र है गुरुजी। एक बच्चा बोला, प्रश्न ही विचित्र है गुरुजी, बाद में देखेंगे इसे कौन बतलाता है। पहले हम बच्चों को आप ये बताइए माननीय, वो बच्चा अंडे के अंदर घुस कैसे जाता है। कुत्ते वाला बोला, ये विदेशी कुत्ता लेके जाओ, ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगा। उसकी बातें सुन के एक महिला बोली, घर में कुत्ता ले तो जाऊं लेकिन मेरे पति को न भाएगा। तो वो बोला, ऐसा कुत्ता इंडिया में मिलेगा नहीं। तो वो बोला, ऐसा कुत्ता इंडिया में मिलेगा नहीं, इस कुत्ते को जो नहीं लेगा वो पछताएगा। पति तो हजारों मिल जाएंगे बहन जी, पर ऐसा कुत्ता जिंदगी में नहीं देख पाएगा। जब दिन सुहाना देखे, मौसम मस्ताना देखे, बैंक लूटने की तैयारी कर लीजिए। 4 साथी मिलके जाएं, 3 ही बंदूकें लाएं, एक तो वहीं पे वॉचमैन की छीन लीजिए। क्या कर लेंगे थाने वाले, वो क्या करने आने वाले, क्या कर लेंगे थाने वाले, वो क्या करने आने वाले, थाने के ही साथ वाले बैंक में ये कीजिए। रुपए सारे कैशियर से लूटने के बाद प्यारे अगले काउंटर पे जाके खाता खोल दीजिए। और लास्ट 4 पंक्तियां सुनाऊंगा। ये चश्मे वालों के ऊपर है खास तौर पे। तो ऑफेंड नहीं होना है, ठीक है। तो चश्मे वाला बोला, कैसे दीदे फूटे मेरे भैया, चश्मा पहनने से मिलती नहीं लड़कियां। सूट भी पहन के देखा, बूट भी पहन के देखा, सब करके देखा, पर पटती नहीं लड़कियां। भैया बोले, अपना ये चश्मा उतार फेंको, भैया बोले, अपना ये चश्मा उतार फेंको, फिर देखो कैसे पटती नहीं है लड़कियां। चश्मे वाला बोला, है ये भी करके देख लिया, चश्मा उतारने से दिखती नहीं लड़कियां। थैंक यू सो मच।